तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आप दोस्तों लिखा हुआ देख रहे हैं आप, क्रिस्टल। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्रिस्टल के ऊपर होने वाला है। दोस्तों जो मैं टॉपिक में लेकर गया हूँ, ये पूरा मैं सीरीज लेकर गया हूँ, ये मोबाइल फोन चेकिंग कॉन्सेप्ट। मतलब हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन को हम लोग चेक कैसे करेंगे और मोबाइल फोन को चेक करने का तरीका क्या होता है, इन सभी टॉपिक के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। इन वीडियो के माध्यम से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग आज मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान में काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो चेकिंग के नाम पे बिल्कुल जीरो है। चेकिंग के नाम पे सिर्फ मोबाइल फोन चलाने के अलावा उनको कुछ नहीं आता। सिर्फ मोबाइल फोन में कॉम्बो चेंज कर देते हैं, मल्टीमीटर के चलाने के तौर पर सिर्फ ओनली बैटरी को चेक करना जानते हैं और इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो आज दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर गया हूँ, इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा सीखा हुआ है। अच्छा, उन लोगों ने हमको मैसेज भी भेजा है कि सर हम आपकी वीडियो के माध्यम से ये सारा काम कर लेते हैं, कंपोनेंट्स को चेक कर लेते हैं। एक तो स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने फोन किया कि सर मेरे पास एक मोबाइल फोन था, उसमें चार्जिंग की समस्या थी और चार्जिंग की समस्या के लिए उसके आगे एक छोटा सा फ्यूज जैसा रजिस्टर लगा था। आपने बताया था कि इस रजिस्टर को ऐसे चेक किया जाता है और उसमें मैंने शॉर्ट कर दिया और हमारे मोबाइल फोन में से चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हम सर पहले ऐसा समझते ही नहीं थे कि कंपोनेंट को चेक करने से ही मोबाइल फोन में फॉल्ट को ठीक किया जाता है या इस कंपोनेंट से मोबाइल फोन में काम करते थे। हम तो बस छोटे छोटे मच्छर जैसे समझते थे। पूरा मोबाइल फोन आता था, साफ सुफ करते थे, कनेक्टर डाल देते थे, नहीं पेल के हिट कर देते थे, चला तो चला, नहीं तो मोबाइल फोन वापस कर देते थे। लेकिन आपकी वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिला और मेरे पास कुछ दिन आने वाले भी सीखने के लिए उन्होंने अपने बैच को ज्वाइन भी कर लिया है। और इसी तरीके से और भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख रहे हैं। अच्छा, वीडियो के माध्यम से दोस्त अच्छा सीखा बेहतर तभी जा सकता है कि जो चीज मैं आपको समझाऊं उसको आप एक अपना कॉपी पेन बनाइए और अपने कॉपी पेन में आप नोट करिए। अगर आप कॉपी पेन में अच्छे से नोट करते हैं तो ही आप अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि आप नोट करेंगे, समझेंगे तो उसका प्रैक्टिस करेंगे। किसी चीज को अगर सीखना है तो दोस्त सीरियसली लेना पड़ेगा और जब आप सीरियसली लोगे तभी आप अच्छे से सीख पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। ये सारी वीडियो है, ये डेमो क्लास का वीडियो है। इस डेमोस्ट्रेशन से आप ये समझ सकते हैं कि हमारा सिखाने का तरीका क्या है या हम आपको किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं या आप हमारे पास आएंगे तो कैसे सीखेंगे, उसका तरीका क्या होता है। इन सब चीजों के ऊपर वीडियो में आपको दे रहा हूं ताकि आप सीख सके, कुछ आगे बढ़ सके। चलिए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, क्रिस्टल के ऊपर चलते हैं और क्रिस्टल को कैसे चेक करेंगे, उसका चेक करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्रिस्टल के ऊपर होने वाला है। क्रिस्टल एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। क्रिस्टल एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल जनरेट करता है। क्रिस्टल एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल जनरेट करता है। हमारे मोबाइल फोन में जो सिग्नल आते हैं उन सिग्नल को ये जनरेट करता है, यानी फ्रिक्वेंसी को पैदा करता है, सिग्नल को जनरेट करता है। इसके खराब होने से मोबाइल फोन में नेटवर्क संबंधित है या हैंडसेट आपके डेड हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्रिस्टल को बोर्ड में से पहचाना कैसे जाता है, बोर्ड में से इसको कैसे देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रियल शेप, मतलब इसका बनावट, डिजाइन कैसा होता है। एक तो पहली बात ये क्रिस्टल जो होता है ऐसे चौकोर शेप में होता है। पूरी इसकी बॉडी थोड़ा सा मेटेलिक स्टील टाइप में बॉडी होती है और इसमें से साइड में देखेंगे तो इस तरफ से इसके पिने होती हैं। जैसे इस तरफ से पिने दिया हुआ है वैसे इस तरफ से भी इसका पिन होता है, इस तरफ से भी ऐसा पिन होता है, ऐसे इसका पिन होता है। तो क्रिस्टल में चारों तरफ इस साइड में ऐसा पिन होता है। प्लस क्रिस्टल की जो अपनी वैल्यू होती है वो इसमें से लिखी होती है 26.2 mHz, ऐसा कुछ करके क्रिस्टल के ऊपर अपनी वैल्यू प्रिंट होती है। 26.2 मेगाहर्ट्ज, 27 मेगाहर्ट्ज, 23 मेगाहर्ट्ज, इस तरीके से क्रिस्टल के ऊपर अपनी वैल्यू लिखी होती है। ये जो हमारी जो बॉडी होती है स्टील बॉडी में पाया जाता है, मेटेलिक बॉडी में पाया जाता है। इस तरीके के क्रिस्टल को दोस्तों हम लोग ऑसिलेटर क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर क्रिस्टल। ये हमारा जो मोबाइल फोन में पाया जाता है ऑसिलेटर क्रिस्टल, 4 पिन होती हैं। और दूसरा हमारा क्रिस्टल एक और आता है
थोड़ा सा लंबा होता है, ये भी स्टील टाइप में होता है या ब्लैक टाइप में होता है या ग्लास टाइप में होता है, आप कह सकते हैं। स्टील में भी आता है, ब्लैक कलर का भी आता है, ग्लास कांच जैसा भी आता है। ऐसे क्रिस्टल को दोस्त हम लोग आरटीसी क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरटीसी। आरटीसी का मतलब था रियल टाइम क्लॉक। फिलहाल अब ये हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन में नहीं आता, कम आता है या बिल्कुल ना के बराबर आता है, और इसका ज्यादातर उपयोग होता है यही हमारे मोबाइल फोन में लगा होता है। तो रियल शेप मैंने आपको बताया, क्रिस्टल जो होता है वो ऐसा स्टील बॉडी में पाया जाता है। क्रिस्टल का डिनोटिंग लेटर क्रिस्टल का डिनोटिंग लेटर बी होता है, एक्स होता है, वाई होता है। इस तरीके से इस बी एक्स वाई इस नाम से इसको क्रिस्टल से डिनोट किया जाता है। सिंबल, क्रिस्टल को जो सिंबल होता है इस तरीके से इसका सिंबल होता है। क्रिस्टल एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल को जनरेट करता है। इस रियल शेप ये स्टील बॉडी में होता है, 4 पिन होती है, ऑसिलेटर क्रिस्टल इसको बोलते हैं, स्टील बॉडी में पाया जाता है। ब्लैक कलर का होता है जिसको हम लोग आरटीसी क्रिस्टल बोलते हैं। और डिनोटिंग लेटर इसका बी एक्स वाई ऐसा इसका डिनोटिंग लेटर होता है, ये इसका सिंबल होता है। इस तरीके से स्टील बॉडी में ऐसा मेटेलिक टाइप में होता है, वो इसका सिंबल होता है। इसका वर्क, सिग्नल जनरेट करना, इसका काम होता है सिग्नल को जनरेट करना। मोबाइल फोन के अंदर जो सिग्नल होते हैं उन सिग्नल को क्या काम करता है? जनरेट करता है। अब बात आता है टेस्टिंग की। क्रिस्टल को हम लोग नॉर्मल मल्टीमीटर से हम लोग नहीं चेक कर सकते। क्रिस्टल को चेक करने के लिए हम लोग डीएसओ का यूज करते हैं। डीएसओ के माध्यम से क्रिस्टल को चेक किया जाता है। अब कैसे चेक किया जाता है मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। दूसरी बात क्या होता है, डीएसओ के माध्यम से ये बताता है कि हमारे मोबाइल फोन में से क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है कि नहीं फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब होता है क्रिस्टल ओके, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट कर रहा है तो मतलब क्रिस्टल ओके नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए डीएसओ का ही यूज किया जाता है। डीएसओ के माध्यम से ही मोबाइल फोन के अंदर फ्रीक्वेंसी को चेक किया जाता है। वो फ्रीक्वेंसी बेशक क्रिस्टल की ही नहीं होती, और भी चीजों की फ्रीक्वेंसी होती है, उन चीजों को भी फ्रीक्वेंसी को चेक किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्रिस्टल हमारा काम कैसे करता है। मैं थोड़ा सा आपको दोस्तों समझाता हूँ कि क्रिस्टल का काम करने का सिद्धांत क्या है, क्रिस्टल कैसे काम करता है। आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रिस्टल हमारा मोबाइल फोन के अंदर स्टील बॉडी में पाया जाता है। इसमें से 4 पिन होती हैं। 4 पिन में से कई बार किसी में 2 माइनस होती है, किसी में से 1 माइनस होती है। ये जो क्रिस्टल की पिन होती है 1 माइनस होती है। क्रिस्टल को काम करने का तरीका क्या होता है, क्रिस्टल को जब हम वोल्टेज देते हैं, क्या देते हैं? वोल्टेज देते हैं। तो क्रिस्टल को जैसे ही वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज देने के बाद क्रिस्टल अपने अंदर से फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। क्या काम करता है? अपने अंदर से ऐसे फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जैसे हम यहाँ से वोल्टेज देंगे उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। जैसे एग्जांपल की बात कहते हैं कि अगर मान लिया मैं यहाँ पर वोल्टेज देता हूँ 1, तो ये 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। वोल्टेज देते हैं 2, तो 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। अच्छा, ये कितना कर सकता है? ये क्रिस्टल की लिखी वैल्यू को ऊपर तय करता है कि जैसे क्रिस्टल 26 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है तो इतनी फ्रीक्वेंसी तक जनरेट कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ फ्रीक्वेंसी का, अगर आप समझेंगे तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे पानी है और पानी में छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, तो जब पत्थर फेंकते हैं तो उस पत्थर जब पानी के अंदर गिरता है जाकर के तो वहां पर लहर पैदा हो जाती है, उसी को फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारे पत्थर के साइज के ऊपर कि पत्थर जितना मोटा फेंकेंगे उसमें उतनी बड़ी ज्यादा लहर पैदा होगी। तो उसी तरीके से वेव्स जो होती हैं, ये फ्रीक्वेंसी जो होती है, जहां पर जैसे वोल्टेज दिया जाता है तो वोल्टेज के माध्यम से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, और उसी फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ही हमारे मोबाइल फोन में से नेटवर्क आते हैं। हमारे मोबाइल फोन कभी जिंदगी में नेटवर्क को खींचता नहीं है। हमारे मोबाइल फोन के चारों तरफ अगर आप देखेंगे सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है। बस वो अंदर से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और उतने मेगाहर्ट्ज की उतनी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जिससे बाहर की फ्रीक्वेंसी अंदर की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और हम चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात कहता हूं, अगर हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? हमारा शरीर
आपके अंदर तो नहीं घुस जाता, ना आप हमारे अंदर घुस जाते हैं, सिर्फ हमारा माइंड आप तक पहुंच जाता है और आपका माइंड हमारे तक पहुंच जाता है। वो सिग्नल फ्रिक्वेंसी होती है, उसी के माध्यम से हम एक दूसरे की एक्टिविटी को कर सकते हैं, ये एक दूसरे के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये सिग्नल होता है, सिग्नल जब एक सिग्नल दूसरे सिग्नल से आपस में कनेक्ट होता है, वो तभी कनेक्ट होता है जब वो मैच होता है, अब मैच नहीं होता तो वो कनेक्ट नहीं होता। तो उसी तरीके से क्रिस्टल का काम ही होता है फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना, इस तरीके से मोबाइल फोन में काम करता है। बाकी जब आप क्लास में से होते हैं तो इसके बारे में और पूरा डिटेल में बताया जाता है, और मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल आपको समझाया। अभी फिलहाल जो क्लास चल रही है मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स के ऊपर चल रही है, तो मैं इसको फॉल्ट से रिलेटेड ज्यादा ना ले जा करके आपको यहीं तक सीमित रखता हूं, ताकि आप ये समझ सके कि क्रिस्टल को पहचानने का तरीका क्या होता है। बोर्ड में ऐसा आप कैसे क्रिस्टल को पहचानेंगे। क्रिस्टल खराब होने की वजह से एंड्रॉइड मोबाइल फोन में डेड एंड की समस्या आ जाती है, मोबाइल फोन डेड भी हो जाते हैं, मोबाइल फोन में नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, इस तरीके से हमारे फोन में प्रॉब्लम आती है। पहचान की बात होता है, ये स्टील बॉडी में मोबाइल फोन में से पाया जाता है। अब चलिए मैं बोर्ड में दिखाता हूं कि बोर्ड में से आप दोस्त इसको कैसे पहचानेंगे कि बोर्ड में प्लेट में से कैसा दिखता है। सबसे पहली बात क्या, अगर आप प्लेट की बात करेंगे तो मैं आपको रियल प्लेट में आपको दिखाता हूं। जैसे मेरे पास बोर्ड है और इस बोर्ड में से अगर मैं क्रिस्टल की बात करता हूं तो मैं थोड़ा सा आपको पहचान कराता हूं। अगर आप कैमरे में गौर से आएंगे तो देखिए, ये जो स्टील बॉडी में थोड़ा सा दिख रहा है, ये तुमको क्रिस्टल होगा, दिखाई दे रहा है सर? तो मैं आपको क्रिस्टल को बोर्ड में से दिखाता हूं कि आप, ताकि बोर्ड में से आप थोड़ा सा देख सकें कैसा है। और बाकी जब मैं आपको प्लेट में भी दिखाता हूं, मैं प्लेट खोलता हूं, क्रोम पे गए और हम लोग डाउनलोड पे जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बोर्ड में से पूरा क्लियरिटी से दिखाता हूं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप बोर्ड में देख लीजिए, बोर्ड में भी आपको सेम ऐसे ही दिखेगा हूबहू। इसीलिए मैंने बोर्ड को क्लियर करके यहाँ पर ले रखा है स्क्रीन पे, ताकि हम आपको सब चीजों के बारे में अच्छे से दिखा सके। अगर यहाँ पर बोर्ड में देखेंगे तो ये आपका जो स्टील बॉडी में लगा हुआ है, ये आपका क्रिस्टल, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। ये दोस्त तुम्हारा ऑसिलेटर क्रिस्टल है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसकी 4 पिन है, यहां से एक लाइन आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, और इसमें लिखा हुआ है 26 मेगाहर्ट्ज। तो इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो क्रिस्टल क्या काम करता है, फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे बोर्ड में से क्रिस्टल आप कैसे देखेंगे, क्रिस्टल को कैसे पहचानेंगे। क्रिस्टल मोबाइल फोन में कोई 10, 15, 20, 25 नहीं लगे होते, 1, 2 ही लगे होते हैं। या तो क्रिस्टल आपका मोबाइल फोन में से पावर आईसी के पास में मिलेगा, या तो क्रिस्टल आपके मोबाइल फोन में RFIC नेटवर्क सेक्शन में मिलेगा, या क्रिस्टल आपके मोबाइल फोन में वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन है, यहां पर पाया जाएगा। GPS सेक्शन होता है, यहां पर पाया जाएगा। कुल मिलाकर के जहां पर सिग्नल फ्रीक्वेंसी का काम होता है, वहीं पर क्रिस्टल हमारा पाया जाता है। तो ये दोस्त अगर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि क्रिस्टल हमारा देखने में कैसा दिखता है, ऐसा स्टील बॉडी में होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको क्रिस्टल के बारे में आपको पढ़ाया है कि क्रिस्टल हमारे मोबाइल फोन में कैसा दिखता है और इसको मदरबोर्ड में से कैसे पहचाना जाता है। ये दोस्तों जितनी सारी वीडियो है, ये सारे ट्रेनिंग पर्पज की वीडियो है। ये उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो मोबाइल फोन के लाइन में फ्रेशर है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आज अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान तो बहुत सालों से चला रहे हैं, और लेकिन वो रिपेयरिंग के नाम पे कुछ नहीं जानते। आज मैं आपको ऐसा भी बताना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे भी बच्चे सीखने आते हैं जो कहते हैं सर जी मैं 1 साल हो गया कम से कम एक मोबाइल फोन की दुकान में काम करते करते, मैं काम्बो भी डाल देता हूँ, जैक भी डाल देता हूँ, ग्लास भी चेंज कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन मदरबोर्ड में नहीं काम कर पाता, मदरबोर्ड को नहीं रिपेयर कर पाता। क्यों नहीं दोस्त मदरबोर्ड पे काम कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते कि उनको मदरबोर्ड का टेस्टिंग नहीं आता, मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पता, मदरबोर्ड के अंदर सप्लाई सर्किट कैसे काम करता है उसके बारे में नहीं पता, मोबाइल फोन के अंदर कौन सी आईसी कैसे काम करते हैं उसका पहचानने का तरीका नहीं पता, मोबाइल फोन के अंदर जो फॉल्ट्स आते हैं वो फॉल्ट कैसे ढूंढा जाएगा, फॉल्ट को चेक कैसे किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। एडवांस लेवल की नॉलेज है मोबाइल फोन में सिमेटिक के माध्यम से फॉल्ट को कैसे ट्रेस किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता।
तो इसीलिए आज वो मोबाइल फोन में परफेक्ट टेक्नीशियन नहीं बन पाते और अच्छा काम नहीं कर पाते। दूसरी बात क्या है, वो मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर पाते। कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उनको नहीं ठीक कर पाते। तो इन सारी समस्याओं के लिए ही सर ये मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ। आप वीडियो देखिए, अच्छा सीखिए, अच्छे से काम करिए। दूसरी बात क्या है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको सर जी इतना सीखने सिखाने में आपको मेहनत करते हैं, इस तरह समय निकल के आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको क्लास कराते हैं। तो आप भी सर थोड़ा सा समय निकाल करके हमारी वीडियो को शेयर करिए, अपनी स्टोरी पे लगाइए। और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे जितने सारे डेमो स्टेशन चल रहे हैं, ये सारे डेमो स्टेशन को आप देखिए। अगर सारे डेमो स्टेशन को देखने के बाद कॉपी पे नोट करिए, मल्टीमीटर से प्रैक्टिस करिए, बोर्ड कोई टूटा फूटा बोर्ड ले लीजिए, उसमें से प्रैक्टिस करिए। अगर आप चेकिंग करेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा और आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा इतिहास, भूगोल सब कुछ पता चलेगा। कैसे मोबाइल फोन रिपेयरिंग किया जाता है, काम करने का तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिपेयरिंग क्या होती है, ये जितने सारे स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको सब सिखा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, जितने भी सारे जो लोग ऐसे हैं जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स के लिए अगर कानपुर आना चाहते हैं या ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6391711711 और 6391211211। ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है कानपुर के सागर मार्केट में है। कानपुर के सागर मार्केट जो मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर दुनिया जान के आदमी झोला उठा उठा के मोबाइल फोन भर भर के लाते हैं, यहाँ पर काउंटर पर रख देते हैं, सामने रख देते हैं, मोबाइल फोन को बनवाते हैं। उससे क्या रहता है कि हमारे पास भी यहाँ पर बहुत सारा मोबाइल फोन बनने के लिए आता है, जिससे हमारे बच्चों को प्रैक्टिस करने को मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। आज मैं आपको बताता हूँ, हमारे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका बैच कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो बिल्कुल जीरो थे, मोबाइल फोन के लाइन में बिल्कुल फ्रेशर थे। आज तक उन्होंने जिंदगी में मोबाइल फोन ही नहीं खोला। उनका कोर्स कंप्लीट हो गया। कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो कह रहे हैं कि सर जी मैं 2 4 10 दिन 5 दिन और रुक करके जाऊंगा। क्यों रुक करके जाऊंगा? क्योंकि सर जी मैंने तो पहले काम सीखा, मुझे पहले कुछ नहीं आता था, लेकिन अब मुझे सीखने में इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे यहाँ से मोबाइल फोन बन रहे हैं। ये मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारा मोबाइल फोन बनने के लिए आता है। कोई ऐसा बच्चा जो फ्रेशर है, जीरो है, अगर वो चाहता है मैं सीख करके कुछ दिन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, 2 4 5 10 दिन हफ्ते भर अगर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मोबाइल फोन रिपेयरिंग में और महारत हासिल करना चाहता हूँ, बहुत सारे मोबाइल फोन को बनाना चाहता हूँ, तो बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस भी करता है क्योंकि बहुत सारे फोन बनने आते हैं। 2 4 10 मोबाइल फोन बनाता है, मोबाइल फोन को चालू करता है, सीपीयू, पावर, एमएमसी, नेटवर्क ऐसे आईपीओ को चेंज करता है, मोबाइल फोन में कनेक्टर, सॉकेट, यूआई, कॉम्बो, ग्लास ऐसी चीजों को चेंज करता है, जिससे क्या होता है उनका हेजिटेशन खत्म हो जाता है, काम करने का फ्लो अच्छा हो जाता है और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं सर मैं ये काम कर ही सकता हूँ, अगर मुझसे नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। तो इसी तरीके का कॉन्फिडेंस बच्चों के साथ में बूस्ट करके उनको भेजा जाता है। और सर मैं इस लाइन में पिछले 18-19 साल से दिखा रहा हूँ, तो हमारे पास जितना बच्चा आता है वो पूरा अच्छी तरीके से सीख करके जाता है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आती। और हम लोग यहाँ पर जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। जो फ्रेशर बच्चे आते हैं, जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में जीरो है, उनके लिए थोड़ा सा स्पेशली फोकस किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर से पहली बात तो 3 4 5 एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल जीरो फ्रेशर का तो टैग ही हटाना है। आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो पहले अपना कार वॉशिंग का काम करते थे और कार वगैरह धोने का काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा थोड़ा सा काम थोड़ा सा ऐसा रहता है, मैं दिन भर गंदा भी रहता हूँ और उसी में लगा रहता हूँ, तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई स्मार्ट काम किया जाए। तो उनको मेरी वीडियो मिली, वीडियो के माध्यम से उनको बहुत सारा जानकारी मिला, इन्फॉर्मेशन मिला और उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया। पहले तो सोचते थे कि सर मैं काम कैसे सीखूंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आज ही उनका क्लास हुआ है, लेकिन आज उन्होंने 2 घंटे क्लास के लिए आए थे, 4 घंटा क्लास किया और क्लास करने के बाद खुद उनको वाकई लगा कि मुझे लगता था कि सर मुझसे टांका लगेगा, नहीं लगेगा, इतना महीन काम कैसे होगा। उन्होंने खुद आज 2 4 10 काम किया तो बोला कि सर कोई इजी नहीं है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है और बड़ा मैं इजी तरीके से सीख सकता हूँ। और मुझे लगता था कि ये काम इजी नहीं है, बहुत कठिन है, मैं नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन सर मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। तो मैं उनके लिए बहुत सारी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। या और भी ऐसे बच्चे हैं जो इस तरीके से मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा टेक्निकली कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक पर, नए वीडियो पर। और हमारा आगे का जो कंटेंट होने वाला है वो स्पीकर रिंगर के ऊपर होने वाला है कि मोबाइल फोन में स्पीकर रिंगर कैसे काम करता है, उसको पहचानने और चेक करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।